हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी कक्षा 3 पाठ्य 3। तो आज के चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? आज के चैप्टर का नाम है चंद्रमा के दूत। ये एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में पंचतंत्र से ली गई है। प्रस्तुत जो कहानी है ये पंचतंत्र से ली गई है। लेखक ने इसमें बुद्धि का बल से अधिक शक्तिशाली बताया है। जंगल में एक सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। उन खरगोशों का एक सरदार भी था। वह सभी खरगोशों का बहुत ध्यान रखता था। सभी खरगोश दिन भर इधर उधर कूदते और रात को अपने बिलों में सो जाते। तो जंगल में बच्चों एक सरोवर था और सरोवर के किनारे खरगोश रहते थे बहुत सारे। उनमें से जो खरगोश का सरदार था वो अपने सारे खरगोशों का बड़ा ध्यान रखता था। सारे खरगोश इधर से उधर खेलते और इन द एंड अपने घरों में जाकर रात में सो जाते बिलों में जाकर। एक बार तेज गर्मी पड़ रही थी। पानी की तलाश में हाथियों का एक दल उधर आ गया जहां खरगोश रहते थे। हाथियों के आ जाने से खरगोश बहुत दुखी थे, क्योंकि हाथी अपनी सूंड में कभी पानी भर कर फेंकते तो कभी खरगोशों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते। तो अब आगे क्या हुआ बच्चों? अब जब के तेज गर्मी पड़ने लगी, धीरे धीरे करके मौसम चेंज हो, तो वहां पे हाथियों का दल आने लगा जहां पे खरगोश रहते थे। खरगोश उनसे बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि जो हाथी थे वो कभी तो खरगोशों को कुचल देते और कभी अपनी सूंड में पानी भर के उन खरगोशों के ऊपर पानी डाल के उन्हें परेशान करते। ये सब देखकर सभी खरगोश दांत पीस कर रह गए। अब खरगोशों का सरदार बहुत चिंतित हुआ। सारे खरगोश परेशान हो गए। उन्हें हाथियों पर बहुत क्रोध आया। खरगोशों के सरदार ने तुरंत पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे सभा की। सभी ने निश्चय किया कि हाथियों का इस जंगल में से भगाना है। खरगोशों के सरदार ने कहा, भाइयों, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? कौन सी तरकीब? बताइए। सभी खरगोशों ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा। तो आगे क्या हुआ बच्चों? अब जब खरगोशों का जो राजा था वो ये सब देखता तो वो बड़ा दुखी होता। उसे रियलाइज होता कि उसकी जो साथी खरगोश है वो कितने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो वो इस चिंता में उसने सारे खरगोशों को एक जगह बुलाया, पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के वृक्ष के नीचे उन सब ने एक सभा बिठाई, जिसमें उस खरगोशों के राजा ने कहा कि अब मुझे एक तरकीब सूझी है। तो सब बड़े निराश मन से पूछते हैं कि बताओ क्या तरकीब सूझी है। खरगोशों के सरदार ने अपनी तरकीब सभी को बता दी। जब रात हुई तो वह 2-3 खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास पहुंचा। अब उन्होंने आपस में बातचीत करी कि क्या तरकीब है, किस तरीके से उनको निकालेंगे, और उनमें से 2-4 खरगोश हाथियों के सरदार के पास पहुंच गए बात करके। हाथियों के सरदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? खरगोशों के सरदार ने कहा, हम चंद्रमा के दूत हैं, वे आपसे बहुत नाराज हैं। तो अब जो हाथियों का सरदार है वो खरगोशों से क्या पूछता है कि तुम सब कौन हो? वो भी कहते हैं हम चंद्रमा के दूत हैं और वो आपसे बड़े नाराज हैं। हाथियों का सरदार बोला, पर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? खरगोशों का सरदार बोला, ये सरोवर चंद्रमा का है और आपने उनका सरोवर गंदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने दल के साथ यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं, वरना वे आपके दल का सर्वनाश कर देंगे। तो जब हाथी से पूछते हैं कि हमने चंद्रमा का क्या किया, तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो सरोवर है ये चंद्रमा का है, और तो और तुमने इसको गंदा कर दिया, जिसकी वजह से वो तुमसे बहुत नाराज है और वो कह रहे हैं तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, वरना वो आपके दल का सर्वनाश कर देंगे। तो आगे हाथी क्या कहता है? खरगोशों के सरदार की बात सुनकर हाथियों का सरदार भयभीत हो गया। वह बोला, क्या तुम लोग सच कह रहे हो? अब ये जो हाथी है वो खरगोश की ऐसी बात सुन के बोला, क्या तुम सब सच कह रहे हो? क्या ऐसा कुछ है? हाँ, हम लोग सच कह रहे हैं। चाहो तो सरोवर पर चलकर देख लो। उनमें से एक खरगोश ने कहा। तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम पे शक है, चाहो तो सरोवर में चलकर देख लो।
हाथियों का सरदार डरते डरते बोला, हम सरोवर पर चलकर चंद्रमा से क्षमा मांगना चाहते हैं। खरगोशों का सरदार मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, चलिए महाराज, हम आपको सरोवर के पे ले चलते हैं। तो अब क्या हुआ बच्चों, वो कहते हैं कि मैं चंद्रमा से माफी मांग लूंगा, चलो हम सरोवर के पास चलते हैं। खरगोश भी खुशी खुशी उसे सरोवर के पास ले आया। काफी रात हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सरोवर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। तभी हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। सरोवर के जल में चंद्रमा की परछाई देखकर खरगोशों के सरदार ने कहा, देखिए महाराज, चंद्रमा क्रोध से कांप रहे हैं, आप शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाइए। अब रात को तो काफी ठंड भी थी, हवा चल रही थी, और तो और जो सरोवर की लहरें हैं वो ऊपर नीचे हो रही थी, जिस वजह से खरगोशों ने क्या कहा उसका फायदा उठाते हुए कि देखो देखो, जो चंद्रमा है वो क्रोध के मारे कांप रहा है, आप यहाँ से शीघ्र चले जाइए। हाथियों के सरदार ने उस दूसरे हाथियों की ओर देखा, सभी डर रहे थे। सरदार ने चंद्रमा से सूंड उठाकर क्षमा मांगते हुए कहा, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, अब से हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। फिर सभी उस हाथी उसी क्षण जंगल से चले गए। तो अब क्या हुआ बच्चों, जब सारे हाथी भयभीत हो गए तो उन्होंने चंद्रमा से की परछाई से क्षमा मांगते हुए कहा, अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, और सारे हाथी वहां से चले गए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला पाठ्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।